अच्छा बेटा, लास्ट टाइम मैंने ना आपसे पूछा था चीज़ें तो काफ़ी सारी, लेकिन बात यह है कि ऑलमोस्ट आपने इतने चैप्टर्स पढ़ने के बाद में ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई। बात यह है कि जब ना इंसान हाली सुनता है ना, उसका वो नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। तो इंसान जब ये चीज़ एक्सपीरियंस करता है तो उसको ना उसकी अंडरस्टैंडिंग सही डेवलप होती है। तो एक छोटी सी कोशिश है कि आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाए। अब इसमें जो आपका जो सिलेबस है, तो आपका जो सिलेबस है ना, ये मैंने बताया था कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि हमारे पास जो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सबसे पहले आपने पढ़ा जी चार्जेस एट रेस्ट, जिसको हमने कहा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि चार्जेस एट मोशन, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट या फिर अच्छा। उसके बाद हमने देखा उसके इफेक्ट्स। अब आपके सबसे पहली चीज आती है कि चार्जेस जब रेस्ट में थे तो हमें पता है जी हर चार्ज के अराउंड एक ऐसी फील्ड होती है, एक ऐसा स्पेस होता है, रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए, प्लस होगी हमारे पास, तो वो हमारे पास उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस चार्ज के ऊपर क्या होता है, एक फोर्स लगेगी। ठीक है। अब आया वो डिपेंड करता है कि फोर्स कौन सी होगी। अगर सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट चार्ज होगी तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम इसको मूव करवाते हैं, चार्जेस की मोशन करवाते हैं, तो हमारे पास वही करंट बन जाता है। और इसमें हमारे पास जो करंट के रिलेटेड जो चीजें थी कि जिसमें हमारे पास जो करंट जब फ्लो होता है किसी चीज में तो उसके अंदर क्या क्या हम चीजें डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 उसमें हमारे पास जो चीज एक्सपीरियंस होती है ना, वो हमारे पास होती है रेजिस्टेंस। क्या होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी वो अपोजिशन जो कि करंट के फ्लो को दरमियान जो वो अपोजिशन जो कि एक मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, यानी उस करंट के फ्लो को अपोज करता है, वो हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। और जो मटेरियल हम वो ये काम करता है उसे हम कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है बेटा, हर मटेरियल की ना एक रेजिस्टेंस होती है, एक खास रेजिस्टेंस होती है जिससे वो क्या करता है कि वो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास रेजिस्टर, फिर हमने जब साइंस में जैसे जैसे तरक्की हुई है तो इसमें रेजिस्टर्स आते हैं। तो हमारे जो रेजिस्टर्स हैं ये हमारी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज में आजकल हर जगह टेक्नोलॉजीज में ये यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब उन रेजिस्टर्स को आपको दिखाने के लिए मैं लेके आया हूँ, कुछ रेजिस्टर्स लाए हूँ। अब बेटा ये ना जरा पीछे जरा पास करिएगा। ठीक है। ये रेजिस्टर्स किस तरह के करके होते हैं, ये किस तरह करके रेजिस्टर्स होते हैं, ये देना पीछे। तो इसमें हमारे पास आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको इन रेजिस्टर के दरमियान कोई ना लाइनें से नजर आएंगी आपको। तो बेटा ये पीछे पास कर दें। इन रेजिस्टर्स को आप जरा गौर से देखेंगे तो इनके अंदर लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, जिनके हम कहते हैं कलर बैंड कह रहे हैं। अब उसकी बुनियाद, अब ये जो कलर है ना, ये जो कलर है, ये कलर हमें बताता है इसकी वैल्यू के बारे में। उसके लिए हमारे पास वो जो एक टेबल गिवन था ना, जिसमें हमारे पास वैल्यू कि अगर ये बैंड हो तो इसकी वैल्यू होगी, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को मुहैया कर सकते हैं कि ये हाँ ये इसकी वैल्यू ये है। इसके बाद बेटा आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। कैपेसिटर क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ क्या करते हैं बेटा, ये हमारे पास मुख्तलिफ काम के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर स्टोर करता है
किसको इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर या चार्जेस को स्टोर करता है। ठीक है, अब ये कैपेसिटर हमारे पास ना कुछ इस तरह के हैं, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ कैपेसिटर्स दिखने में इस तरह के होते हैं, ये भी आप पीछे पास करते चलो, ये आप भी देखें और पीछे भी पास करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर, जो कि क्या करता है, एनर्जी को स्टोर या चार्जेस को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करता है। इसके बाद बेटा हमने क्या, देखो बात सुनने बेटा, तो हमने इसके बाद क्या डिस्कस किया, इसके बाद हमने डिस्कस ये किया कि करंट तो फ्लो हो गया, पहले चार्जेस को एट रेस्ट में हमने स्टडी किया, फिर चार्जेस को मोशन में स्टडी किया। अब उसकी वजह से क्या असर आता है, हमने सिर्फ दो बातें हमने इसमें पढ़ी थी। नंबर वन जो मैं बात हम इसमें हमने सीखी थी वो ये है कि जब भी किसी मटेरियल में से करंट पास होता है तो वहां पर दो तरह की फील्ड होती है, एक करंट की अपनी फील्ड होती है, एक करंट की वजह से फील्ड होती है। जो करंट की अपनी फील्ड होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो करंट की वजह से फील्ड होती है उसको, तो यानी इसमें मेन चीज ये है कि जब आप किसी कंडक्टर में जब करंट गुजारोगे ना तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आप पैदा होना शुरू होगी। ठीक है, इसी के उल्टे एक बात थी कि अगर हम किसी मटेरियल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को फ्लो को चेंज करें तो हमारे पास क्या होगा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस ईएमएफ को यानी वो फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि उस चार्ज को मूव कराने के लिए यूज की जाएगी, और वो क्योंकि इंडक्शन के प्रोसेस से आएगी इसलिए उसको कहेंगे इंड्यूस ईएमएफ। और उस तरह की चार्जेस की मोशन की वजह से जो करंट पैदा होगा उससे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अच्छा बेटा, उसमें भी हमने ना कुछ हमने सेटअप्स पढ़े थे कि एक तो हमारे पास था कि हम सबसे पहले तो हमने बात की थी कि हम टॉर्क की बात करें कि जब हम क्या करते हैं किसी करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो वो उस कॉइल के ऊपर फोर्स लगती है क्योंकि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है। उसका सेटअप ऑल यही होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कॉइल पड़ा हुआ है, ये कॉइल इस एक्सिस के भी घूम सकता है। इसको जब हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं इस कॉइल को, तो क्या होता है, इसकी अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाली बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, तो ये क्या करती है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। टॉर्क का मतलब यानी वो रोटेट करना शुरू कर देती है। अब इसमें भी हमारे पास ये हमारे पास कह लें कि कॉइल इस तरह के होते हैं, यानी सिंपली वायर्स होती हैं। ठीक है, और इस तरह के ना लूप्स बना दिए जाते हैं। ये पीछे 5 किलोमीटर तो बेटा, तो हमारे पास ये कॉइल आ गया। ठीक है, आपने कॉइल देख लिया। इसी तरह हमारे पास अच्छा बेटा बात सुनो, ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल है, ये बिल्कुल सेम वही ये वाला लूप है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम इस कॉइल में से जब करंट गुजारेंगे, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये मैंने एक सेटअप किया और इस कॉइल में से हम क्या करेंगे, करंट पास करवाएंगे। अब जब हम इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मैं मैग्नेटिक ना घर भूल गया,
ठीक है, तो अभी मेरे पास ये है शायद इनसे, तो ये अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, ये इसको, ये देखिए ये कॉइल के ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दूसरे मैग्नेट्स में जल्दी में घर भूल गया। तो बेसिकली काम ये होता है कि हमारे पास क्या है कि जब हम करंट गुजारते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के उस कॉइल में से, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होता है। अब बेटा इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए, बेसिक प्रिंसिपल है, यानी देखने में तो एक वायर है ना, ये प्रोडक्ट बिल्कुल छोटे लेवल पे, इसी को जब बड़े पैमाने पे किया जाता है तो हम उससे बहुत सारी मशीनें बनाते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास वो आती थी, क्या नाम है, हमारे पास हमने गैल्वेनोमीटर बनाया, हमने मोटर बनाई, ठीक है। अब बेटा जरा आपको मोटर क्या होती है, अब मोटर में हमारे पास आप कभी देखेंगे तो एक तो हमारे पास होता है इस तरह का कॉइल होता है, ये हमारे पास इसकी बॉडी होती है जिसके अंदर क्या लगे होते हैं, अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं। ये अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इस तरह ये कॉइल इस तरह रोटेट करता है, ठीक है, और इसके अंदर ये जो लगे हुए ये साइड पे क्या लगे हैं, मैग्नेट्स। मैं आपको दिखाने के लिए ना इसको इसके साथ ये मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है हमारे इसके अंदर। अब ये कॉइल क्या होता है, इस कॉइल को ये जो रोटेट कर रहा है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको जब रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, इसको अब हम पावर देने के लिए हम इसके साथ ये देख रहे हैं, ये जो सिलेंडर से लगे हुए हैं, ये जो मोटा सा हिस्सा है इसका, ठीक है, ये हमारे पास वो रिंग्स है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना, तो हमारे पास रिंग्स होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इन रिंग्स की मदद से क्या होता है, ये ब्रशेस लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं बेटा, ये जरा देखिए, ये हमारे पास क्या है, ब्रशेस है। अब क्या होता है, ये हमारे पास जो कॉइल है, जब ये हमारे पास इसको बंद करते हैं तो हमारे पास ये जो ब्रशेस है ना, ये इसके जो रिंग्स के कांटेक्ट में भी रहते हैं, और कांटेक्ट में रहने के साथ साथ क्या है, वो उसको रोटेट भी कर देते हैं, यानी उसको हमारा करंट फ्लो हो जाता है, उसके साथ बिल्कुल फिक्स नहीं होते लेकिन उसके साथ टच में होते हैं ताकि वो अपना मोशन सही कर सके, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक अरेंजमेंट थी मोटर की। अब उसमें भी हमारे पास क्या होता है, जब हम किसी मोटर में से करंट गुजारते हैं, जब किसी मोटर में से हम करंट गुजारते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें वही स्टेप, वही चीज जो कि हमने देखी कि हमने जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो ये हमारे पास क्या हुआ, उस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। अब वो बिल्कुल माइनर सा था, कॉइल भी बिल्कुल एक कह लो कि इतनी उसके अंदर उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, मैग्नेट्स की भी, और कुछ होता है स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको कर लें सही तरीके से, अरेंज भी सही से कर लें, मटेरियल भी सही तरह से यूज किया हो, तो हमारे पास क्या है, वो सेटअप सही बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, मोटर है, ठीक है। अब मोटर के बहुत ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है। अब इसके अलावा मोटर ही नहीं है, इसके और भी इस्तेमाल है। आप बेटा जब स्पीकर यूज करते हैं सर, पता है ना स्पीकर क्या होते हैं, तो बेटा स्पीकर्स के अंदर भी यही काम होता है। स्पीकर, ये जो हमारे पास स्पीकर, इसको गौर से देखो, इसके दरमियान में क्या आपको कॉइल नजर आएगा, और ये बेटा पीछे मैग्नेट लगा होगा। अब क्या करते हो, जब आप स्पीकर को किसी वायर के साथ जो हम इसको इनपुट देते हैं ना, तो क्या करता है, ये कॉइल को उस हिसाब से क्या करता है, करंट देता है। अब जब कॉइल को करंट मिला और उसके अंदर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो कॉइल के अंदर वो मूवमेंट पैदा होगा। अब जिस हिसाब से उसको इनपुट मिलेगा वो डिपेंड करता है हमारा जो इनपुट सिग्नल कैसा था, ठीक है। तो वो उस हिसाब से क्या करेगा, उस हिसाब से उसको वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेटिंग बॉडी से क्या हमारा साउंड पैदा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पीछे पास करते थे। स्पीकर को जरा ऑब्जर्व करिए, तो ये देखें, ये हमारे पास ये दरमियान में देख रहे हैं, कॉइल ये शाइनिंग सा जो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉइल है। अब ये देखो, ये मूवेबल है, ठीक है। तो जब हम इसके पीछे लगा था मैग्नेट, वो जो मैंने आपको स्पीकर पीछे पास करवाया, उसके पीछे लगा हुआ है मैग्नेट,
अब वो मैग्नेट जब इसको प्रोवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है, वायर की वजह से वो करंट इसमें बेसिकली गुजरता करंट ही है, लेकिन क्या करता है वो एक खास क्या लो अरेंजमेंट से आता है, ये इस खास अरेंजमेंट से मूव करता है, जिसकी वजह से हमारी साउंड पैदा होती है। तो ये हमारी ना इसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, मोटर भी और स्पीकर में भी इसको यूज करते हैं। फिर इसी के मोशन को इस्तेमाल करते हुए हम यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर के, हम डिटेक्ट करने के लिए कि करंट है या नहीं, उसकी फिर डायरेक्शन को भी देखने के लिए। फिर उसके बाद हम उसी को गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, एमीटर बनाते हैं, ताकि हम करंट कितना है उसकी वैल्यू को देख सकें, और करंट को हम इसमें एम्पेयर में हम मेजर करते हैं। इसी तरह हमारे पास हम उसको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाते हैं, ताकि हम उसकी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकें, जो कि हम वोल्ट्स में करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम ओम मीटर कहते हैं, ठीक है, टू मेजर द रेजिस्टेंस। और अगर इन्हीं तीनों को, ये तो वैसे अलग-अलग डिवाइसेस हैं, अगर हम क्या करें इन्हीं तीनों को इकट्ठा करें तो हमारे पास एवोमीटर बन जाता है। और एवोमीटर की ही एक जदीद शक्ल है, उसको हम कहते हैं डिजिटल मीटर, ठीक है बेटा। ये हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर यानी इसमें एक से ज्यादा मीटर लगे होते हैं। इसमें बेटा ये अगर आप गौर से देखोगे, इसमें हमें नजर आता है डीसी। अब करंट हमने बताया था, करंट हमारे पास दो तरह का होता है, एक बेटा होता है एसी करंट, एक होता है डीसी। एसी करंट में हमारे पास क्या होता है, डीसी करंट में हमारे पास जैसे टर्मिनल है ना, ये बेटा इसके जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये टर्मिनल चेंज नहीं होगा। जबकि अल्टरनेटिंग यानी एसी करंट में टर्मिनल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी ये ऑफ पड़ा है, ये देख रहे हैं ये बटन, ये ऑफ पड़ा है। अगर मैंने मेजर करनी है जी वोल्टेज, क्या करना है, और कौन सी डीसी, तो हम क्या करेंगे, इसको उस हिसाब से सेट कर लेंगे कि अच्छा जी हम ना 200 की रेंज के अंदर हम ना इसकी वोल्टेज को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये बैटरी है हमारे पास, इसको टर्मिनल्स के साथ अगर जोड़ते हैं, जैसे ये हमारे पास आ गया जी नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग वैल्यू शो कर रहा है। अब इसने इधर माइनस का साइन शो किया था, क्योंकि मैंने टर्मिनल उल्टे लगा दिए थे। अब मैं टर्मिनल यानी मैंने पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे लगा दिया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव। अब मैं अगर टर्मिनल सीधे काट दूं तो बेटा ये सेम वैल्यू शो करेगा, ठीक है। ये उसकी वैल्यू को शो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि आया टर्मिनल हमने सीधे लगाए या उल्टे, उसके डायरेक्शन का हमें पता चल रहा है। इसके अलावा अगर आपने इसमें बेटा ये देखो, ये एसी के लिए, अगर आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज मालूम करनी है तो एसी के लिए इसमें ना वैल्यू दी हुई है कि आप 1000 वोल्ट तक मेजर करना चाहते हो, 200 वोल्ट तक करना चाहते हो, रेंज है, उसके मुताबिक इसको आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारे पास अगर डीसी करंट को मेजर करना है तो करंट को भी हम इसकी मदद से मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास आती है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए देखो ये उन्होंने उसने वो बनाया हुआ है, ओम का वो साइन नहीं, सिंबल जो होता है, ठीक है। तो ये उसने बनाया हुआ, तो जब हम इसको इधर ले जाते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस की रेंज हम सेट कर लेंगे, और उसकी वजह से हमने जो रेजिस्टेंस है ना मैंने आपको दिखाई है जो, अब उसको हम इसमें उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर है? इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 15 था, उसमें हमने क्या देखा कि हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी हम किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी चार्जेस मोशन में आ जाते हैं। चार्जेस से बड़ा इलेक्ट्रॉन्स है, बुक में आपके ड्यू टू प्रोटॉन्स है, लेकिन असल में आपके और हमारे पास क्या होता है, ये जो चार्जेस है ये इंड्यूस क्योंकि इंडक्शन की वजह से होते हैं, इसलिए इससे पैदा होने वाला जो करंट है हमारे पास वो क्या होता है, इंड्यूस करंट। अब बेटा ये देखें जरा, इसकी ना अब दो तरह से हम कर सकते हैं, या तो हम क्या करें मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रखें और उसमें से कॉइल मूव करवाएं, जो कि हमने देखी इन दी फॉर्म ऑफ मोटर, ठीक है, मोटर की फॉर्म में हमने देखी। इसी तरह एक दूसरा सेटअप हो सकता है,
कि हम क्या करें, हम उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मूव करवाएं, यानी मैग्नेट्स को मूव करवाएं, और हमारे पास जो कॉइल है उसको क्या करें, फिक्स रखें। तो एक मैंने कोशिश की थी ये अरेंजमेंट एक बनाने की। इसके अंदर ये जो बेटा पड़े हुए ये गोल गोल ये हमारे मैग्नेट्स है और ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है। तो ये भी सेटअप इसमें है मोशनल यानी ईएमएफ में हमारे इंड्यूस करने में काम आ सकता है। अब एक तो हम ये कर सकते हैं कॉइल का एरिया, वो उसमें बात याद है कॉइल का एरिया चेंज करना है, ठीक है, वो भी हम करके देख सकते हैं। तो बेसिकली ये इसके सेटअप्स थे। अब अगर हम क्या करते हैं, इसी तरह दो कॉइल को अगर लें, जैसे एक कॉइल ये था, इसमें अगर क्या करें, चेंज करें किसको, इलेक्ट्रिक करंट को हम चेंज करते हैं, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें पैदा होगा वो चेंज होगा किसी दूसरे कॉइल में, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें भी करंट पैदा होना चाहिए, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। अब हमारे पास बेटा ये हमारे पास ये जनरेटर है, ये सेम वही है, हमारे पास मोटर लगी हुई है। अब मैंने आपको बताया था हमने करना क्या है कि हमने इसमें सेम अरेंजमेंट है कि इसमें ये हमारे पास ये वो हमारे पास एक्सिस है जिसके कि इस मोटर ने घूमना है, जनरेटर ने घूमना है, इससे बिल्कुल मोटर वाला होता है। अब ये हमारे मोटर का भी काम था ना। अब ये वाली जो मोटर है ना, इसको गौर से देखो, किसी बैटरी के साथ मैंने नहीं जोड़ा हुआ, ये आप देखने मैंने कोई वायर इसके साथ नहीं लगाई, ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ, ये वाली बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, ये वाली बैटरी के साथ कोई वायर नहीं लगी है, ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि इसके अंदर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो कॉइल इसका घूमेगा तो इसमें भी करंट पैदा होना चाहिए ना, करके देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें बैटरी को अटैच करते हैं। बेटा ये जो हमारे पास करंट पैदा हो रहा है ये इस मोटर, इस जनरेटर की वजह से हो रहा है। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इस कॉइल को रोटेट करवाने के लिए हम मुख्तलिफ मैकेनिकल सोर्सेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। आया हम उसको विंड हवा की मदद से रोटेट करवाएं, आपके जो इंजन होते हैं या आपके जनरेटर्स होते हैं उसमें कॉइल को रोटेट करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजन। अब इसमें मैंने इस कॉइल को मूव करवाने के लिए क्या किया, मैंने ये मोटर को यूज किया, ऐसे ही है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जब मैंने इसमें से करंट गुजारा, इसको मैंने घुमाया इस मोटर की मदद से। अब इसके अंदर जो मौजूद कॉइल है वो इसके अंदर जो मौजूद क्या है मैग्नेट्स है उसके अंदर घुमा, उसके अंदर क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसकी वजह से ईएमएफ करंट पैदा हुआ, उस करंट की वजह से ये एलईडी ग्लो कर दी। अब मैंने इसको इस तरह सेट किया कि अब इसके टर्मिनल्स को हम क्या करते हैं, जब हम रोटेशन को चेंज करते हैं, अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास है इस तरह क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो क्या होगा, हमारी एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। इसका मतलब है करंट भी टर्मिनल चेंज हो जाए, यानी जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था वो। अब मैंने इस तरह सेट किया है कि जो हमारे पास ये है ना ग्रीन लाइट, जब टर्मिनल चेंज होंगे तो ग्रीन लाइट बनेगी। पहले तो कौन सी बनी थी, रेड बनी थी ना, तो अब क्या होगी, ग्रीन ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अब रेड वाली ऑन नहीं हो रही बल्कि, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, जनरेटर था। अब ये जनरेटर में हमारे पास भी दो टाइप्स आते हैं। जनरेटर में हमारे पास एक होता है एसी जनरेटर, एक होता है डीसी जनरेटर। अब आप अगर कॉइल को गौर से देखो बेटा, वो आपके पास है मोटर, वो जो मोटर बड़ी वाली, तो अगर उसके जो ब्रशेज हैं एक वक्त के बाद आता है, ये ऑब्जर्व कर रहे हो, एक वक्त के बाद वो ना फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होता है, खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह की आवाज आपकी मोटर काम करना भी बंद कर देती है। तो ये बेटा बेसिकली हमारा क्या था, जो भी हमने अब तक पढ़ा है, मैंने कोशिश किया कि उसकी आपको कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखा दूं कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं। और इसी चीज को मेन जो चीजें होती हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अच्छा, मैं वो रजिस्टर की बात कर रहा था स्टार्ट में, उसमें बेटा रजिस्टर्स की भी बड़ी किस्में आगे आती हैं। एक है जी हमारे पास LDR, उसको कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, यानी जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अदरवाइज वो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको तब देखेंगे।